हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग आज शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने अब तक इसके पहले रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फार्मूलेज हैं उसके बारे में हमने देखा, उनको समझा और उन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलोज को और रेशियोज़ को कैसे यूज़ करते हैं उसको हमने समझा। अब उसके बाद में वो फार्मूले और जो हमारे रेशियोज़ हैं उसको हम एप्लीकेशन मींस कि डेली लाइफ में जो हमें चीज़ें होती हैं उसको कैसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है ये डे टू डे लाइफ में किस तरह से काम करती है। सपोज़ अगर हम किसी एक मकान की छत पर खड़े हुए हैं, मकान की छत पर खड़े होने के बाद में ये एक मकान है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के सामने एक कार आ रही है। हम यहाँ पे कोई एक बच्चा यहाँ पे जो है खड़ा हुआ है। अब बच्चे ने यहाँ से देखा एक कार आ रही है, तो इस कार को वो कैसे देख रहा है? वो कार को देख रहा है नीचे, मीन्स कि एंगल, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मीन्स कि वो डिप्रेस एंगल में देख रहा है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको जब देखेंगे, यहाँ से कार को हम नीचे जब देख रहे हैं, ये कार आती हुई दिख रही है कार, तो ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कार यहाँ से यहाँ मूव कर गई तो हमारा यहाँ से ये जो एंगल आएगा ये पूरा एंगल ये कहलाएगा। तो जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देख रहे होते हैं उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरीके से अगर हम ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं, ये एक सरफेस है, सरफेस पे हम खड़े हुए हैं और हम एक टावर को देख रहे हैं ऊपर, ये टावर है। इस टावर के टॉप को जब हम यहाँ से देखेंगे, टावर के टॉप को देखेंगे, ये जो हमारा एंगल बनेगा थीटा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हो गया हम ऊपर देख रहे हैं। जब हम देखते हैं तो इसमें फंडामेंटल चीज़ क्या समझने की है, कोई भी ऑब्जर्वर की जो आइज़ का व्यू होगा वो लेंगे हम स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद में अगर वो नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस आई से लेकर के और जिस पॉइंट को देख रहा है ये एंगल बनेगा ऊपर से, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अगर सब एंगल ऑफ डिप्रेशन θ1 था, ये कहलाएगा हमारा θ2 एंगल कहलाएगा। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर कोई ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ पर कोई एक बैलून है, ये एक बैलून, और यहाँ पर सरफेस पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ से ये बैलून को देख रहा है कि बैलून कितने हाइट पर है। तो ये जो देख रहा है एंगल, इस एंगल को जब यहाँ से मेज़र करेंगे हम, ये थीटा, ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यही बैलून यहाँ से हमारा ये आगे चला गया, इसने कहा गया ये बैलून हमारा पहले यहाँ पे था, सेम हाइट पे ये बैलून यहाँ आ गया। अब क्या करेगा? अब यहाँ से जब हम फिर इसको देखेंगे, हम एंगल को, ये फिर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही कहलाएगा, θ1 कहलाएगा ये हमारा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब भी हम बात करेंगे तो हम हमारी आई साइड से सीधा व्यू लेते हुए वहाँ से जो एंगल बन रहा है उसको मेजर करते हैं, वो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें मेन बात समझने की यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की तरफ देखना होता है, देखना कोई अगर ऑब्जर्वर हमारा ऊपर देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब इसमें अगर हमने किसी बिल्डिंग को देखा, ये बिल्डिंग हम इसमें
ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम बात करेंगे कि बिल्डिंग हमेशा हमारे उसको हम एज्यूम करेंगे वो स्ट्रेट खड़ी हुई है, मीन्स कि वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ये नहीं मानेंगे कि वो बिल्डिंग टेढ़ी है, सीधी है, नहीं। बिल्डिंग हमेशा हमारी वो 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ी हुई दिखाई देगी। और यहाँ से हमने कहा कि कोई एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ये एक पतंग हमारी यहाँ पे उड़ रही है, और पतंग की ये डोरी यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इसके हाथ में ये पतंग की डोरी है। तो इसमें ये एज्यूम नहीं करेंगे कि पतंग की डोरी में हो सकता है स्लैक हो, ऐसे झूल रही हो, ऐसा वो तो टूट गई होगी, बीच में से गांठ होगी, नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि पतंग की डोरी स्ट्रेट है, वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी, उसमें कोई इस तरह से नहीं होंगे उसको मानेंगे कि सब वो तो ऐसे झूल रही होगी हमारी, इस तरह से नहीं। हमारी पतंग की जो डोरी होगी वो स्ट्रेट लेंगे, हम काम करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास में, हमने पहले भी पढ़ा है साइन, इसमें ये कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये कहलाएगा हमारे पास बेस। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये कहलाता है साइन कॉस टेन। मीन्स कि जब साइन को हम डिफाइन करेंगे P/H, P बाई साइन थीटा क्या कहलाएगा, अगर ये हमारा एंगल थीटा है ये कहलाएगा P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कहलाएगा B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस कहलाएगा हमारा। और टेन थीटा क्या कहलाएगा हमारे पास, टेन थीटा P/B कहलाएगा हमारा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ पर बखूबी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चंस, हम अगले लेक्चर में जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैक्सिमम इसमें आपका जो NCERT में क्वेश्चंस हैं या जो CBSE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें टेन थीटा का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेन थीटा में भी तीन एंगल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टेन, एक आएगा आपका 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास टिप्स पे हमारे पास होनी चाहिए। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 60 √3, टेन 45 1। इन तीनों वैल्यू को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें P/B का यूज़ करने को आप देखेंगे और मिलेगा करने के लिए। कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसमें हमारे पास में तीन चीज़ें गिवन, एक एंगल हो गया हमारे पास। जब ये एंगल और डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा तो ये एंगल यहाँ पे, ये कैसे बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है दो पैरेलल लाइंस और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। इसी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारे पास थीटा कहलाएगा। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये एंगल हमारे पास थीटा कहलाएगा। अगर ये पूरा एंगल थीटा 1 है तो ये भी एंगल हमारा थीटा 1 कहलाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से हमने जो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, जो फंडामेंटल है पैरेलल लाइन, अगर ये हमारे पास L1 लाइन है, हमारी L2 लाइन है और ये L लाइन को इसका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल में ये लाइन पैरेलल तभी होंगी जब ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल है। यहाँ पर क्या हमने आपको बताया कि सरफेस को लेंगे हम पैरेलल, इसके लाइन ये पैरेलल लाइन रहेगी, ये इसका ट्रांसवर्सल कहलाएगा हमारा। ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल तुम्हारे हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो उसी यूज़ करते हुए हमारे पास ये एक बनेगा ट्रायंगल, ये और ये एक बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन फार्मूले हमारे पास यूज़ करने के मिलेंगे। इसमें हमसे पूछ सकता है, उसने अगर हमें थीटा अननोन है मान लिया, तो वो क्या देगा हमें P, B और H, इन तीनों में से कोई दो आइटम जरूर देगा वो हमें। तीन अननोन रहते हैं यहाँ पे हमारे पास, एक होता है हमारे पास एंगल, एक होगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस या आपका बेस। इन तीन में से वो हमें दो चीज़
हमेशा ऑलवेज देगा, और तीसरे हमसे वो पूछेगा कि उसके बारे में बताइए आप। हमने सपोज यहाँ पे लिया, इसमें उसने हमें एंगल दे दिया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट इसने कहा ये टावर खड़ी हुई है, टावर की हाइट हमारे पास 30 मीटर की है। अब बताइए वो जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ से उस बेस के, टावर के बेस की डिस्टेंस निकालिए आप। तो क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर सिंपल हम पढ़ेंगे ये पी बाई बी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, पी बाई बी वो आ रहा है 10 में, 10 थीटा आता है, पी बाई एच आता है हमारे, सॉरी यहाँ पर गलत है, पी बाई बी आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा की वैल्यू मालूम है हमें, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 30 इक्वल टू पी बाई बी, 10 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने दे रखी है हमें 30, बेस की यहाँ से बेस की दूरी कितनी रहेगी बी, 30√3 निकल जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमें 3 अननोन में से दो वैल्यू हमेशा वो देगा, और तीसरे के बारे में वो हमसे कहेगा इसकी वैल्यू आप निकालिए। कभी ये नहीं होगा कि वो एक वैल्यू दे और कहे 2 वैल्यू निकालिए, कभी नहीं होगा। हमारे पास ऑलवेज 3 अननोन है, 3 अननोन में से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थीटा है, पी है, एच होगा, थीटा होगा, बी और एच होगा, थीटा पी और बी होगा। तो तीनों में से हमारे पास 2 गिवन होंगे और तीसरा हमसे पूछेगा। उसने अगर हमें पी बाई बी दे रखा है, फिर पूछेगा थीटा निकालिए। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे टेबल में, वो थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करती है, उस हिसाब से निकालेंगे, उसका एंगल हमारे पास वो होगा, पर्टिकुलर एंगल पे बात करेंगे।